हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विमलेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है हार्ट स्ट्रक्चर या हृदय की संरचना के बारे में। जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देखें उसमें भी आपको मिलेगा, तो उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना के छोड़ ही देता है। बहुविकल्पी भी पूछ लेता है कि हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में, और जो है कि कितने ग्राम का होता है, कितने अलिंद होते हैं, कितने लय होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हृदय की संरचना को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो हृदय होता है 4 वेश में होता है। हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है 4 वेश में होता है। 4 वेश में मतलब कह सकते हैं कोष्ठों वाला या कमरों वाला। 4 कमरों वाला हम कह सकते हैं, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक, और जो है कि ये दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा तिरछा जो है कि स्थित होता है नीचे की ओर। ठीक, और इसका जो है कि वजन मान लें 300 ग्राम के आसपास होता है। 300 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, अब अगर मछलियों में हृदय की बात करें, जो मछलियाँ होती हैं, मछली का जो हृदय होता है 2 वेश में होता है, 2 कोष्ठकों वाला होता है, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और जो उभयचर होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उभयचर इनके 3 वेश में होते हैं, 3 कोष्ठकी होते हैं हृदय। ठीक, और जो मनुष्य होता है ये स्तनी होता है, ये स्तनी होता है, इसलिए इसमें 4 वेश में। कहने का मतलब ये इस प्रकार से कोई हृदय होगा, इसमें 2 वेश में पाए जाएंगे, और इनका जो हृदय होगा तो इसमें 3 वेश में पाए जाएंगे। नीचे 1 भाग पाया जाए, ऊपर 2 भाग पाए जाएंगे, और 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। 4 वेश में है तो इसके हृदय के 2 ही भाग मुख्य होते हैं, एक तो अलिंद, एक तो निलय। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हृदय में इतनी चीज़ अगर जो है कि थोड़ा कंफर्म करते हुए चलें तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अलिंद कौन होते हैं, निलय कौन होते हैं? तो हृदय का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है वो अलिंद कहलाएगा, नीचे वाला जो भाग होगा निलय कहलाएगा। इसमें से 2 अलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। इतना कंफर्म करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अब जो है कि हृदय की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हृदय के चित्र को बनाते हुए चलेंगे आगे। तो हृदय का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से हम यूज करते हैं कुछ। नीचे वाला जो भाग होगा वो हम कह सकते हैं कि वो जो भाग होगा निलय होगा, और ऊपर के जो भाग होंगे वो भाग अलिंद कहलाएंगे। ये हम मान सकते हैं हृदय की स्ट्रक्चर। इसमें से ये वाला जो भाग होता है ये दायां अलिंद कहलाता है, दायां अलिंद। और ये का दायां निलय कहलाएगा। मैंने पहले बताया जो नीचे का भाग है निलय कहलाएगा। ठीक है, निलय होता है। तो ये बायां बायां अलिंद होता है, ये बायां निलय होता है। जिसमें से नीचे पश्चिम महाशिरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम महाशिरा, और एक ऊपर जो है कि सिरा निकली होती है जिसे हम अग्र महाशिरा बोलते हैं। अग्र महाशिरा। ठीक, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा ये 2 सिराएं हैं। ठीक, और यहाँ से एक, यहाँ से जो है कि सिरा जाती है अंदर की ओर, यहाँ से इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी।
और यहाँ से कुछ सिराएँ आती हैं जिन्हें हम पल्मोनरी सिराएँ बोलते हैं, पल्मोनरी सिराएँ कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नामकरण करते रहने से जो है कि एक एक चीज़ कंफर्म होती चलेगी। ठीक है, और यहाँ से एक जो है कि वाल खुलती है जो ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम कह सकते हैं दैहिक महाधमनी, दैहिक महाधमनी, महाधमनी। ये इतनी चीज़ें हम हार्ट में यहाँ पे जो है कि इसको बोलते हैं द्विवल्ली कपाट, द्विवल्ली कपाट। यहाँ पे 3 जो है कि रिंग्स पाई जाती हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिवल्ली कपाट, त्रिवल्ली कपाट। ठीक, इतनी चीज़ें हार्ट में हम जानते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं दायां, और जो कहने का मतलब नीचे वाला भाग है, दोनों में जो नीचे वाले भाग हैं ये कहलाते हैं निलय, और ऊपर के जो दोनों भाग होते चैम्बर होते हैं ये होते हैं अलिंद। ठीक, इसमें से इधर वाला जो भाग होता है अपने इस तरीके से आपको देखना है, जो आपका दाहिना हाथ हो आप उसके पृष्ठ में खड़े हो, सामने की ओर दाहिना हाथ दायां जाएगा, बायां हाथ बायां जाएगा, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, तो ये बायां रहेगा, ठीक, इधर दायां रहेगा। ठीक, ये जो अग्र महाशिरा ऊपर है, नीचे है पश्च महाशिरा। हृदय में जो नीचे की पश्च महाशिरा है, ये निचले शरीर के हृदय से जो नीचे अंग पाए जाएंगे उनसे रक्त को लेकर के आएंगी। ठीक, कौन, पश्च महाशिरा, और खुलती है यहाँ पर। और जो शरीर के यानी कि हृदय के ऊपर के जो अंग हैं, हृदय के जो ऊपर के अंग होंगे, से मस्तिष्क है, अन्य अंग हैं, ठीक, अन्य अंगों से रक्त को लेकर आएगी अग्र महाशिरा, जो यहाँ पर खुलती है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब दोनों सिराओं से, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, दोनों सिराओं से रक्त कैसा है, अशुद्ध है। शरीर से रक्त आएगा अशुद्ध, सबसे पहले कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा, सबसे पहले दाएं अलिंद में आएगा। फिर प्रकुंचन या जो है कि संकुचन में क्रिया में संकुचित हो जाएंगे, दब जाती हैं। तो ये दबने के पश्चात ये त्रिवल्ली कपाट का हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ओपन होने के पश्चात इसमें जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये रक्त इस चैम्बर में दाएं निलय में आएगा। क्वेश्चन बनता है कि हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है, तो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त था, यहाँ पर रक्त आया कैसा, अशुद्ध। ठीक, तो ये रक्त जो है कि यहाँ आया, ठीक, कैसा रक्त है, अशुद्ध। फिर ये यहाँ से इस कौन सी यहाँ पे थी, पल्मोनरी धमनी जो यहाँ पर खुल रही है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ये दब जाता है, जब संकुचित हो जाता है। जब ये संकुचित होगा तो ये अपने अंदर जो है कि एक दबाव के साथ रक्त को ऊपर भेजेगा। ठीक, और आप लोगों के अंदर क्वेश्चन बनना चाहिए कि यहाँ पे सर जो है कि ऊपर भी जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को इस प्रकार से अंदर की ओर आने की अनुमति ना कि बाहर की ओर जाने की, इसलिए इस प्रकार से बनी होती है। ठीक, यहाँ से रक्त आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर की ओर रक्त नहीं जा सकता। ठीक, यहाँ से जब ऊपर की ओर रक्त भेजा जाएगा तो पल्मोनरी धमनी से होते हुए यहाँ पे देखिए 2 भागों में टूटी हुई पल्मोनरी धमनी, एक बाएं फेफड़े से, एक दाएं फेफड़े से भी। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त जो था एक जो है कि दाहिने फेफड़े से और एक बाएं फेफड़े से जाकर के पहुंचा दिया जाता है। ठीक, रक्त को पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले इधर से रक्त आया, ठीक, इनमें संकुचित हुआ तो रक्त निलय में आया, निलय में आने के पश्चात पल्मोनरी धमनी के द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंचा दिया गया। वहाँ पर क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ रक्त के साथ जो है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी वो जो है कि शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दाहिने फेफड़ा बाएं फेफड़ा से जो है कि रक्त शुद्ध होने के पश्चात जो है कि ये यहाँ पे जो सिराएं लगी होती हैं ये फेफड़ों से कनेक्ट होती हैं, इनको बोलते हैं पल्मोनरी सिराएं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिराएं, जो यहीं पर खुलती हैं तीनों इस चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम है बायां अलिंद।
इस चैम्बर में खुलती हैं पल्मोनरी शिराएं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी शिराएं हैं जो शुद्ध रक्त का वाहन करती हैं। तो शिराएं ज़्यादातर अशुद्ध रक्तों का वाहन करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी शिराएं हैं जो अशुद्ध रक्त में ना लेकर के शुद्ध रक्त का वाहन करती हैं। तो इनका हम नाम बोल सकते हैं पल्मोनरी शिराएं या फुफ्फुसी शिराएं बोलते हैं। ठीक, और एक धमनी, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का वाहन करती है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है ये इसका विरोध करती है, कहती हम शुद्ध नहीं लेकर जाएंगे, हम फेफड़ों तक लेकर कैसा रक्त जाएंगे, अशुद्ध रक्त लेकर जाएंगे। शुद्ध रक्त के लिए शिराएं शुद्ध रक्त लेकर के आएंगी, शुद्ध रक्त, और जो पल्मोनरी धमनी है अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लेकर जाएंगी, ये लेकर जाएंगी फेफड़ों तक, अशुद्ध रक्त। ये कहानी है इधर की। इधर कौन सा रक्त पाया जाएगा, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ जो है कि जो रक्त आया है फेफड़ों के द्वारा भेजा गया, ये कौन सा चैम्बर, बायां लिंब। इसमें जो भेजा गया रक्त कैसा है, शुद्ध, शुद्ध रक्त। इसमें जब संकुचन हुआ तो ये बाइक स्पीड वाल्व जिसे द्विवल्ली कपाट बोलते हैं खुल जाता है, इसमें रक्त आ जाता है, ये रक्त इसमें आ जाता है। और इसमें आने के पश्चात जब इसमें संकुचन होता है, यहाँ पे आपको एक जो है कि वाल्व दिखाई देती है जो यहाँ पे दैहिक धमनी का कार्य करती है। दैहिक धमनी पुनः जब इसमें संकुचन कराया जाता है, बाएं निलय में संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन होगा तो यहाँ से रक्त इस दैहिक महाधमनी से होते हुए संपूर्ण शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये चक्र बराबर चलता रहता है। एक बार पुनः देखेंगे, सबसे पहले अग्रशिरा के द्वारा, पश्चिम महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। दाएं अलिंद में पहुंचाने के पश्चात संकुचन की क्रिया के द्वारा जब ये संकुचित होता है, त्रिवल्ली कपाट ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसके पश्चात रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। दाएं नीले में प्रवेश करने के पश्चात अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों को पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, जहां फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके रक्त शुद्ध कर देता है। ठीक, और फिर जो है कि पल्मोनरी शिराएं, जो पल्मोनरी शिराएं हैं फेफड़ों से कनेक्ट होती हैं, फेफड़ों से जुड़ी होने के कारण ये जो है कि शुद्ध रक्त को पुनः हृदय में लेकर के आती हैं। ठीक, और पुनः हृदय में लेकर आएंगी और फिर से संकुचन की क्रिया होगी और द्विवल्ली, यहाँ पे दो वल्ली कपाट होते हैं जिसे बाइक स्पीड वाल्व बोलते हैं, ये ओपन हो जाती, ये ओपन होगी और यहाँ से रक्त को पुनः जो है कि दैहिक महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाएगा और संपूर्ण शरीर से पुनः जो है कि पश्चिम महाशिरा, अग्र महाशिरा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा दाएं अलिंद में, अलिंद से निलय में, निलय से पुनः फेफड़ा में भेजा जाएगा, फेफड़ा से शुद्ध होकर के पल्मोनरी शिराओं के द्वारा पुनः निलय में लाया जाएगा, अलिंद बाएं अलिंद में लेके आया जाएगा और पुनः जो है कि बाएं निलय में लेकर जाएंगे और फिर जो है कि पुनः ये क्रिया चलती रहती बराबर। तो ये थी हृदय की स्ट्रक्चर या जो है कि कर सकते हैं क्रिया विधि। ठीक, तो क्रिया विधि में सिंपल तरीके से लिखना है कि सबसे पहले आएगा दाएं अलिंद में, किसके द्वारा, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा के द्वारा रक्त को पहुंचाया जाएगा। ठीक, वो उसके बाद संकुचन होने की क्रिया के बाद दाएं निलय में पहुंचता है रक्त, दाएं निलय में संकुचन होने के पश्चात जो है कि रक्त को पहुंचाया जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है दोनों फेफड़ों में। दोनों फेफड़ों में रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो पल्मोनरी शिराओं के द्वारा पुनः भेज दिया जाता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में भेजने के पश्चात रक्त को शुद्ध करने हो गया है। ठीक, रक्त जब शुद्ध हो गया तो बाइक स्पीड वाल्व संकुचन होने के पश्चात खुल जाती है और पूरा रक्त बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है और सारा रक्त कैसा है दोनों चैम्बर में, शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त है। ठीक, और शुद्ध रक्त जब संकुचन की क्रिया होगी पूरा रक्त जो है कि दैहिक महाधमनी के द्वारा पुनः शरीर में पहुंचा दिया जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक, और कहने का मतलब एकदम सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं।